अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि साइकोलॉजिस्ट अगर जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके पास जो है ज़्यादातर किस टाइप के जो है पेशेंट आते हैं। अगर तो वो अकेला प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके पास जो है ज़्यादा पेशेंट जो है न्यूरोटिक प्रॉब्लम के साथ आएँगे। ऐसी बीमारियाँ जिसको जो है पेशेंट खुद जो है फ़ील कर रहा होगा और जो है फिर उनके मसाइल के लिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। जिसमें जो है एंग्जायटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ओसीडी हो सकती है, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या उसकी कैटेगरीज़ में हो सकते हैं या जो है डिसोसिएटिव पेशेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है फैमिलीज़ जो है कुछ बच्चों को लेकर आती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, तो जो है जिसमें जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होती है, तो फैमिली को जो है साइको एजुकेट करना होता है। और या जो है फिर ऐसे पेशेंट होते हैं बाइपोलर मैनिक फेज़ के साथ या स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो साइकियाट्रिस्ट रेफ़र करते हैं साइकोटिक फेज़ में, क्योंकि उन पेशेंट की अद्वियात भी चलनी होती है और जो है साथ में उनकी फैमिली की काउंसलिंग और पेशेंट की जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए जो है उनके जो इरेशनल बिलीफ होते हैं उनको चेंज करना होता है। अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जो है वो अटैच नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है न्यूरोटिक पेशेंट ही जो है वो खुद साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो आएंगे, अपने मसाइल बताएंगे, उनका हल तलाश करेंगे। अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जो है वो अटैच है साइकोलॉजिस्ट, तो उसके पास जो है साइकोटिक भी और न्यूरोटिक दोनों टाइप के जो है पेशेंट आएंगे। अच्छा, इसके अलावा डीएसएम में हमने और भी जो है डिसऑर्डर्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, डिसोसिएटिव जो है पेशेंट भी जो है वो अक्सर साइकियाट्रिस्ट ही रेफ़र करते हैं और जो है फिर फैमिली की काउंसलिंग, पेशेंट को जो है साइको एजुकेट करना और साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए जो है पेशेंट के रैशनल बिलीफ को चेंज करना। तो एक जो है ये भी एक चेनिंग प्रोसीजर है। तो ये जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं इनके लिए जो चेन होती है ना, वो एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ही मस्ट होते हैं उस चेन में, दोनों ही ज़रूरी हिस्सा हैं। तो इसके अलावा डीएसए में जो है बाकी डिसऑर्डर्स भी मौजूद हैं जिनकी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी के अंदर जो है एक्सेप्टेंस ही नहीं है। हर बंदे को यहाँ ये पता है कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओसीडी है या जो है www.youtube.com, google.com और समथिंग इस तरह के जो .com सोशल मीडिया चैनल जो है फाइंड आउट करते हैं तो उन्हें जो है कुछ अवेयरनेस है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बाकी जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में जो है शायद कोई लोग जो है जानते भी नहीं है कि असल में ये भी जो है मसाइल हो सकती हैं। तो ये पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जो है साइकोटिक पेशेंट जो है वो कम आते हैं, लेकिन न्यूरोटिक, एंग्जाइटी के साथ ओसीडी के साथ जो है ना पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, या जो है सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर के साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसके अलावा जो है बाकायदा जो है डिसोसिएटिव पेशेंट जो फैमिलीज़ खुद लेकर आती हैं, जिन्हें जो है साइकियाट्रिस्ट या जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है स्पेशली रेफ़र करते हैं कि इसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएँ। और इसके अलावा जो है आईडी एक स्पेशल जो है फील्ड है, उसके लिए स्पेशल स्किल्स है, बच्चे को कैसे ट्रेन करना है, कैसे करना है, किन किन जो है एरियाज़ के ऊपर काम करना है और कैसे जो है फैमिली काउंसलिंग करनी है। और आईडी की जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं बच्चों को डील करने के लिए, तो उनके जो है लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।